बच्चों, let's read this question. The question says which pair of body cells lack cell division? हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सा पेयर है बॉडी सेल्स का जहां पर सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता। यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज जी नॉट स्टेज। जो जी नॉट स्टेज होती है उसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज क्वीसेंट स्टेज। बेसिकली ऐसी सेल्स जिनको डिवाइड नहीं करना होता, या जो हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो सेल्स जाकर एंटर कर जाती हैं जी नॉट स्टेज में। जी नॉट स्टेज में जाकर जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, यानी कि वो अपने सारे ही फंक्शंस बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। जो भी उस पर्टिकुलर सेल का फंक्शन है वो सारे फंक्शन वो परफॉर्म करेगी। लेकिन जो आपकी सेल है वो प्रोलीफरेट नहीं करेगी। प्रोलीफरेट ना करने का मतलब क्या है कि वो जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी। क्या जी नॉट स्टेज में जाकर कोई भी सेल फर्दर अगर आगे चाहे तो डिवाइड नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। अगर किसी भी तरह का स्टिमुलस मिले तो वो जो आपकी सेल है जो जी नॉट स्टेज में जा चुकी है वो भी क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। सो इफ अ सेल इज कॉल्ड ऑन टू प्रोलीफरेट, तो वो जो सेल है वो फर्दर आगे चलकर सेल जो है वो डिवाइड कर सकती है, यानी कि वो जो सेल है वो प्रोलिफरेट कर सकती है। कब? जब उसको कोई ना कोई स्टिमुलस दिया जाए। ऐसी सेल जो हमेशा जी नॉट स्टेज में रहती हैं, उसके दो एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में, दैट इज न्यूरॉन एंड हार्ट सेल्स। ये दो तरह की सेल्स है जो जी नॉट स्टेज में रहती है, यानी कि सेल डिवीजन नहीं करती। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट वो कह रहा है स्किन एपिथेलियल सेल्स एंड मसल सेल्स। नहीं, वो तो क्या करती हैं? वो तो डिवाइड करती हैं। मसल सेल्स एंड एंडोथेलियल सेल्स, ये भी नहीं हो सकता। गट लाइनिंग सेल्स एंड न्यूरॉन्स, ये भी नहीं हो सकता। लास्टली लिखा न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।